कर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। शंकर जी को गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कथा मुझे विस्तार से मैत्री जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। त्रिग्रही का योग होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था, चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तो मानव समाज में सुख और शांति होती है। जिस किसी व्यक्ति को ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तो मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहां भी मनुष्य बैठा हो वहां भक्ति करे वो उत्तम बात है। जहां भी किसी भी स्थान में अगर भगवान की भक्ति करते हैं, मन ही मन चिंतन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को याद कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं, भगवान की भक्तों को याद कर रहे हैं, तो उत्तम बात है। शिव जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आ रहा कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहां आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में भी स्तुति के अर्थ निकाले। इन निंदा के शब्दों में भी शिव जी की स्तुति अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई। वह नृसिंह भगवान के भक्त थे। दसम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की। उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति प्रकट किया, क्योंकि निंदा सुनने से जो पाप लगता है, निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित ना हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। निंदा कहते किससे? निंदा किसे कहा गया? जो व्यक्ति उपस्थित ना हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु ये तो स्तुति रूप है। शिव शमशान में रहने वाला है, ये स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अतः शिव जी शंकर की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है। शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप है। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि देवताओं और भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो ये बेचारे भूत पिशाच राम जी के दरबार में दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं, तुझे जब भी समय मिले तब आजा, मैं ध्यान धर कर बैठा हूँ। कृष्ण के दरबार की बात दसम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है मेरे दरबार में आना हो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वो कहता है मेरे दरबार में आना हो गोपी बनना पड़ेगा। गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वो उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिव जी से पूछते हैं, आपकी
शिव जी कहते हैं तो दूसरों के पास से सेवा मांगता है। देखो शिव जी कितना सुंदर पद है। और लोग कहते हैं कि महाराज जी आपकी क्या सेवा करें। जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वो वैष्णव नहीं, वो कभी भी वैष्णव नहीं हो सकता। दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव। सेवा सबकी कर रहा जो जिस सेवा करता, जो अधिकारी है उसकी सबकी सेवा करता। सेवक का बहाना रहा हर कोई मेरा मालिक बालकों का श्रेष्ठ मालिक है, सेवा करने के लिए धरती में कर रहा। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता जी ने पार्वती जी कुबेर से कहा मेरे लिए स्वर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वस्त्र पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वस्त्र पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वस्त्र पूजा कराई। भगवान ने कुबेर से कहा मेरे लिए नारायण नारायण कहो, लेकिन माता जी ने कहा महल बनवा दो। महामाया है। शिव जी ने रावण से कहा जो मांगना हो तो मांग लो। रावण कहता है कि अपना महल मुझे दे दो। क्या ऐसे पुजारी को क्या आवश्यकता है? पार्वती कहती है मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी नहीं, कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिव जी ने स्वर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया पर इस पार्वती को मुझे दे दो। शिव जी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। जगत में ऐसा तालबीन कोई नहीं हुआ। रावण माता को कंधे पर बिठा कर ले जा रहा है। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण द्वार बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा तुम किसी लिए जा रहे हो? रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा कितना बोला है। शिव जी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असल पार्वती को तो वो पाताल में छिपा कर रखते हैं। ये तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया। असल पार्वती की देह में से तो कमल की सुगंध आती है। इसके शरीर में तो क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता की स्थापना की। वही द्वैपायनी देवी हुई। दक्ष बोला शिव स्वैच्छाचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति को कोई भी गुण शिव जी में नहीं है। प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है। अतः वे निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधात्मक परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव की आहुति नहीं दी जाएगी। सीधा स्वामी ने अर्थ किया सब देवताओं के साथ नहीं। शिव जी सभी देवों से श्रेष्ठ हैं। अतः महादेव हैं। इतर देवों से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी। यज्ञ के बाद जो बचेगा वो भी समाप्ति में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है शंकर पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच पड़ गए मेरे पिता का नाम महारुद्र शिव का जन्म नहीं। नारद जी ने कहा बोले मेरे पिता ब्रह्मा है। नारद जी ने समझाया अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा, बोलो ना। पहले मेरे पिता ब्रह्मा है। शंकर बोले फिर पूछा गया तुम्हारे दादा कौन है? शंकर बोले विष्णु दादा है। फिर पूछा गया आपके परदादा कौन है? ये सुनकर शिव जी तबाश से बोले मैं ही सबका परदादा हूं।
जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव जी महादेव हैं। सूत जी वर्णन करते हैं राजन, शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा है। शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा है। जैसे हम सब लोगों के मस्तक पर काम विकार है, जैसे हम सब लोगों के मस्तक पर काम विकार है, उसी प्रकार से शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा। निंदा सुनकर भी सहन कर ली, निंदा सुनकर भी सहन कर ली, शंकर के मस्तक पर ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है। अतः वे शिषपाल की निंदा सहन करते हैं। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होगी वही दूसरों में निंदा सह सकता है। दूसरों की निंदा दूसरे कोई सह नहीं सकते। निंदा सहन करने वाला ज्ञान गंगा धारण करता है अपने मस्तिष्क में, तभी सहन करता है। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। प्रतिकार की शक्ति है लेकिन सहन करता है वो महापुरुष है, वही धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वह निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे। अगर निंदा सह नहीं सकते तो प्रगति कभी कर नहीं सकते। जो कलह बढ़ाता है वो वैष्णव है। शिव जी सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। जो कम बोले या ना के बराबर बोले या आवश्यकता अनुसार बोले वही शिव है। सभा में नंदकिशोर विराजे थे, उनसे ये सब नहीं सहा गया। उन्हें दक्ष को 3 श्राप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की वो तेरा सिर टूट जाएगा, तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा, तुझको वो ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। तुझको वो ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। निंदा करने वाले को ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। शिव जी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाला बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उसे दुख होता है, कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिव जी कहते हैं तुम क्यों श्राप दे रहे हो? शिव ने सोचा मैं नहीं बोलूंगा तो नंदकिशोर दूसरे देवों को भी श्राप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ न कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है। भूतकाल का कभी विचार नहीं करता। बीत गई तो बीत गई, उसका विचार क्या करना, उसका स्मरण क्या करना।